आइए मैडम। देखिए, निरंतर हम लोगों के द्वारा लूट, डकैती एवं जो जघन्य अपराध, सुपारी देके हत्या और किडनैपिंग फॉर रैंसम, विभिन्न अपराधों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत एक संगठित गिरोह का सफल उद्भेदन हम लोग के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा निरंतर अपराध किया जा रहा था। शुरुआत में इस ग्रुप के द्वारा बरहट और खैरा में लूट कांड कारित किया गया था। उसके पश्चात इनके द्वारा लक्ष्मीपुर में 70,000 एक सीएसपी संचालक से लूटा गया था। इसी क्रम में कल सुबह मद्य निषेध की टीम के द्वारा एक टिप दिया गया कि एक स्विफ्ट डिज़ायर करके आपको एक गाड़ी है जो लगातार मूवमेंट पे, और हम लोग को शक है उसमें दारू है। तो एक कंबाइंड टीम बना करके गिद्धौर पुलिस और मद्य निषेध विभाग और अन्य जो हमारा बरहट और लक्ष्मीपुर की पुलिस थी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जम्मू के नेतृत्व में एक टीम को भेजा गया, और उसी के द्वारा ये जो स्विफ्ट डिज़ायर कार जिसके विरुद्ध हम लोग निरंतर पिछले 4-5 दिनों से छापेमारी कर रहे थे इसको पकड़ने के लिए, इसको आपको इंटरसेप्ट किया गया और इसमें से लगभग 5 लोगों को हम लोगों के द्वारा इसमें गिरफ्तार किया गया। और इनके पास से एक चाइनीज़ पिस्टल भी बरामद की गई और गोली भी आपको बरामद किया गया है, और साथ में आपको लगभग 2 किलो गांजा इनसे बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पूर्व 30 मई को एक घटना घटी थी जिसमें देवघर के एक टैक्सी ड्राइवर थे, उनके पास भी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी और उसको टैक्सी करके बुलाया गया था जमुई में, और जमुई के पश्चात झाझा में उनका फ़ोन बंद हो गया था और उनका जो मोबाइल था, उनका जो बॉडी था वो आपको बेलहर में डैम के पास में वो बरामद किया गया था। उसी के तहत जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो स्विफ्ट डिज़ायर में जो नंबर है वो फर्जी नंबर लगा रखा है और वो स्विफ्ट डिज़ायर इन्हीं के द्वारा लूटा हुआ था, और संभवतः जो हम लोगों को पिस्टल प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग उनकी हत्या करने में इनके द्वारा यूज़ किया गया, जिसके लिए हम लोगों ने एफएसएल टीम से संपर्क स्थापित किया और अलग से हम लोग उसकी जाँच कि अगर इस अग्निशस्त्र का प्रयोग उनकी हत्या करने में किया गया है तो इसकी भी जाँच हम लोग के द्वारा कराई जा रही है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम है सुनील रविदास, 29 वर्ष, पिता सहदेव रविदास, ग्राम तारडी, थाना गिद्धौर। सचिन कुमार, 19 वर्ष, पिता अंजन दास, ग्राम गोविंदपुर, थाना झाझा, जिला जमुई। पवन कुमार दास, 28 वर्ष, पिता वसंत दास, ग्राम गोविंदपुर, थाना झाझा, जिला जमुई। भोला रविदास, 19 वर्ष, पिता छोटेलाल रविदास, ग्राम तारडी, थाना गिद्धौर, जिला जमुई। नीरज दास, 24 वर्ष, पिता अनिल दास, ग्राम मोगलवा, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई। इनके द्वारा आपराधिक जो कांड है, बरहट थाना कांड संख्या 5524 दिनांक 4 मई 2024 की डकैती, खैरा थाना कांड संख्या 16124 दिनांक 4 मई 2024 डकैती, लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 20224 दिनांक 7/6/24 रोड लूट, बेलहर थाना कांड संख्या 18124 दिनांक 30 मई 2024। उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा अन्य कांड कारित करने का भी प्रयास किया गया था। इनके द्वारा बरहट में अपहरण का प्रयास किया गया था, उसके पश्चात एक बच्चे का लक्ष्मीपुर में अपहरण करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि हम लोग निरंतर इनके पीछे लगे हुए थे और एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो है वो हम लोगों के नज़र में बनी हुई थी, और इसी क्रम में ये सुबह में जब ये भाग रहे थे तब इनको हम लोगों ने इंटरसेप्ट कर लिया था। इनके पास से बरामदगी में बेलहर में हत्या कर डकैती की गई स्विफ्ट डिज़ायर कार, इसका ओरिजिनल नंबर प्लेट को छेड़छाड़ किया गया, हम लोग ओरिजिनल नंबर की पहचान कर रहे हैं। एक 7.65 mm का चाइनीज़ पिस्टल, संभवतः इसी से रवि ठाकुर की हत्या की गई है। 3 7.65 mm की जिंदा गोली, अवैध गांजा 1.930 किलोग्राम एवं 2 नकाब। छापेमारी टीम में सदस्य सतीश सुमन, एसडीपीओ जमुई, आलोक कुमार
एसएचओ लक्ष्मीपुर, रीता कुमारी एसएचओ गिद्धौर, कुमार संजीव एसएचओ बरहट और जिला आसूचना के पुलिसकर्मी। सर कब से ये लोग काम कर रहे थे? देखिए, जो आपराधिक इतिहास इनका हम लोगों ने पता करने का प्रयास किया है, उसमें से जो मेन जो अभियुक्त हैं, उसमें अभी मिथुन हैं, वो अभी फरार ही चल रहे हैं, और सुनील रविदास हैं और नीरज दास हैं। तो सुनील जो हैं ये समझिए कि ये साइबर कैफ़े चलाते हैं नवादा में। तो इनसे पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि ये रोज़ सुबह साइबर कैफ़े नवादा जाते थे, और ऐसा कोई इनका आपराधिक इतिहास पूर्व का नहीं रहा है, जो अभी तक हम लोगों के द्वारा यह चिन्हित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एमओ कोई फिक्स नहीं होता है। जो भी आपको जघन्य अपराध कर्मी होते हैं, उनका एक एमओ फिक्स रहता है। संभवतः वो लूट करने वाला हो, या गृह भेदन करने वाला हो, या सुपारी हत्या करने वाला हो, या किडनैपिंग करने वाला हो। लेकिन इनका जो मोडस ऑपरेंडी दिख रहा था, वो एक इनके पास पिस्टल था, और इनका पूरा मूड था, और एक कि जिस तरह से भी क्राइम हो सके और टेरर लोगों के मन में पैदा कर सके, उसको इन लोगों को करने का इनका औचित्य था। और इसी के तहत हम लोगों के द्वारा पिछले 10-15 दिनों से जो हम लोग को खबर आ रही थी कि इनके द्वारा जमुई ज़िले में कोई भी अपराध किया जा सकता है, जिसके कारण जो आम जनता है उसको बहुत सारी परेशानी उठाना पड़ सकता है। इसी कारण से हम लोगों के द्वारा इनके पीछे निरंतर लगे हुए थे, और ये जो सफलता हम लोग को प्राप्त हुई। कार्य क्षेत्र सर कहाँ है इसका? देखिए, जो सारे लोग हैं वो तो यहीं से आपको बिलॉन्ग करते हैं, पर क्योंकि देवघर से भी आपको ये जो किडनैप किया गया टैक्सी ड्राइवर को, और उसके बाद ये बांका में उसकी बॉडी को फेंका गया, तो मुझे लगता है कि आसपास के जमुई के आसपास के ज़िलों में इनका जो कार्य क्षेत्र है वो रहता है। चाइनीज पिस्टल का कुछ पता चला सर, इनको पिस्टल कहाँ से? देखिए, चाइनीज़ पिस्टल यहाँ पे बरामद हम लोग करते आए हैं, और वो मुंगेर में भी रहता है। तो प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से वो लेकर आए, लेकिन अभी तक उसमें कोई इम्पोर्टेंट बात हाथ नहीं लगी है, सिवाय यह कि ये मुंगेर में बना हुआ है। और भी उसमें अपराधी हैं, लगभग 9 लोग हैं, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 4 लोग उसमें फरार हैं। तो हम लोग उनकी भी आपको गिरफ्तारी करने की छापेमारी कर रहे हैं।